नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और इससे पहले की क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता को देखा था और आज उसके हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को देखेंगे। तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के बाएं तट पर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटेगोमरी जिला में, और यह साहिवाल जिला भी उसको कहते हैं, में हड़प्पा सभ्यता जो है ज़्यादातर देखने को मिलती है। और हड़प्पा सभ्यता जो है दो भागों में बटा था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। जैसे मान लीजिए ये पश्चिमी टीला हो गया और ये पूर्वी टीला हो गया, है ना। पूर्वी टीले को नगर की संज्ञा दी गई है। ये जो पूर्वी टीला था इसको नगर कहा गया है, और पश्चिमी टीले को जो है, पश्चिमी टीला जो को है दुर्ग या गढ़ी या टीला कहा जाता था। और ये जो थी वो कच्ची ईंटों की बनी थी। और पूर्वी जो टीला था जिसको नगर की संज्ञा दी गई है, इसमें तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का उदय जो है वो ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। और इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंधु में, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। और यहीं से इसका क्या माना जाता है, विस्तार माना जाता है दक्षिण और पूरब की ओर, ठीक है। दक्षिण और पूरब की ओर माना जाता है और रावी नदी के बाएं तट पर जो है इसका विस्तार माना जाता है। सन 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन के समय इस सभ्यता से जुड़ी केवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था। और पिछले 50 वर्षों में किए गए अनुसंधान कार्यों में इसकी स्थिति को पूरी तरह बदल दिया गया है। अब इस संस्कृति के भिन्न भिन्न चरणों से लगभग 1400 बस्तियों की खोज की जा चुकी है। इनमें 925 बस्तियां भारत में हैं और 475 बस्तियां जो है कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। इनमें से 40 बस्तियों को ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई, जबकि 11 बस्तियां लगभग 80% सिंधु और गंगा के बीच के मैदान में स्थित थी, ठीक है। तो 80% जो बस्तियां थी उस कहाँ थी, सिंधु और गंगा नदी के जो मैदान में, जो बीच का स्थान है, जैसे ये गंगा नदी है और ये सिंधु नदी बह रही है, तो इसके बीच के स्थान में जो है बस्तियां बसी हैं। और जहाँ पे कभी जो है सरस्वती नदी यहाँ से बहकर गुजरती थी। और सरस्वती नदी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल लुप्त हो गई है, तो सरस्वती नदी के किनारे आसपास ये जो है बस्तियां थी। 80% जो बस्तियां थी वो सरस्वती नदी के किनारे, यानी कि गंगा और सिंधु के बीच में जो मैदान स्थित है वहाँ पे थी। और लगभग 250 बस्तियां भारत में सरस्वती नदी प्रणाली क्षेत्र में पाई गई है, जिनमें से कुछ गुजरात में और थोड़ी सी महाराष्ट्र में भी है। वर्तमान 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में इसका विस्तार मिलता है। हालांकि पूरे अफगानिस्तान में इसका प्रसार जो है नहीं है, परंतु 2 महत्वपूर्ण स्थल मुंडीगाक और सत्तुगई, ठीक है। सतगुई में इस सभ्यता के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। ये कहाँ है दोनों, अफगानिस्तान में, सॉरी, मुंडीगाक और सतुगई। पाकिस्तान में मुख्यतः 3 क्षेत्र, दक्षिण बलूचिस्तान, सिंधु और पंजाब प्रांत में इस सभ्यता के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। दक्षिण बलूचिस्तान में इसके प्रमुख स्थल सुतकागेडोर और सुतकोटरा और डाबरकोट और बालाकोट है, ठीक है। सुतकागेडोर और डाबरकोट और बालाकोट, तो 3 जो है मुख्यतः कहाँ मिले हैं, इसके बलूचिस्तान में। इसके प्रमुख स्थल जो है सुतकागेडोर, डाबरकोट और बालाकोट है। और सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, बंतुदड़ो और जुदेड़जोदड़ो, आमरी, कोट डीजी और अली मुराद प्रमुख स्थल थे। पंजाब प्रांत में सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा था। और इसके अतिरिक्त डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान डेरी, गुमला, चकपुरवाने और अन्य स्थल। भारत में जम्मू प्रांत में मांडा, पंजाब में रोपड़ और कोटल निहंग खान और चक 86 बाड़ा, संपोल, डेर मजरा। हरियाणा में है बनवाली, मिथाथल, सिसवर, बनावली, राखीगढ़ी और
बालू जो है उत्तरी राजस्थान में इसके 2 दर्जन पुरास्थल मिले हैं, जिनमें से गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा सबसे महत्वपूर्ण है। वस्तुतः राजस्थान के समस्त सिंधु सभ्यता स्थल आधुनिक गंगानगर जिले में ही स्थित है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है, और जबकि सहारनपुर जिले में बाड़ा गांव और हुलास प्रमुख है। गुजरात के क्षेत्र में 2 भाग कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में बांटा जा सकता है। कच्छ की खाड़ी में 3 प्रमुख स्थल हैं, और देसरपुर, सुरकोटडा और धौलावीरा। खंबात की खाड़ी में स्थलों में लोथल, रंगपुर और रूडसी, प्रभात पाउन और भगत हराव, नागेश्वर, कुंतासी, मेघम, शिकारपुर क्या है इनमें प्रमुख है। हाल ही में महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में गोदावरी तट पर दैमाबाद के ठीकरे मिले हैं, जिन पर सिंधु लिपि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और यहीं से कांसे का एक क्या हुआ है रथ प्राप्त हुआ है, जिसमें नग्न पुरुष चला रहा है, और हड़प्पा सभ्यता के काल से ही जोड़ा जाता है। अतः इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग दैमाबाद को इस सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल मानने लगा है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता का जो फैलाव था उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के मुहावने तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक है। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, हड़प्पा जो सभ्यता थी वो त्रिभुज के आकार की सभ्यता थी। इसका पूरा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, और इस सभ्यता का कुल भौगोलिक क्षेत्र मिस्र सभ्यता के क्षेत्र से 20 गुना, यानी कि मिस्र तथा मेसोपोटामिया के कुल सम्मिलित जो क्षेत्र है उससे 12 गुना क्या था, ये बड़ा था। और यह क्षेत्र पाकिस्तान से तो बहुत बड़ा है। ईसा पूर्व के 3री और 2री शताब्दी में संसार भर में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र से बड़ा नहीं है। स्वतंत्रता के बाद जो भी खुदाई हुई है उसमें अधिक से अधिक स्थल जो है गुजरात से मिले हैं। अतः अब कुल स्थलों की संख्या 1500 पहुंच गई है, जबकि क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। तो ये पूरा हड़प्पा के प्रमुख स्थल हैं। देखिए मांडा यहाँ है, ये झेलम नदी, चिनाब, ठीक है, ये हड़प्पा, और ये रावी नदी, ये सिंधु नदी आ रही है। इसके आसपास के क्षेत्रों में सब जगह क्या है, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो है ये क्षेत्र है पूरा। ये मांडा, ये रोपण, बारा, हुलाम, भगवानपुर, मितावल, आलमगीरपुर, कालीबंगा, राखीगढ़ी, सिसवाला, कुदवाला, सुरेवाला, डाबरकोट और पेरियानो, गुमला, जुदिरोधड़ी, नौशारो, झूकर, मोहनजोदड़ो, कोटडीजी, टन्हूदड़ो, घारो मोरी, धोलावीरा, सुतकोटरा, देखिए ये सारे क्या हैं। और ये रोपड़, प्रभास, पाटन पोद्री, नागेश्वर, देशलपुर, घारो मारो, बालाकोट, अलादीजो, आमरो, गाजी, ये सभी कहाँ किसके क्षेत्र हैं, ये हड़प्पा कालीन क्षेत्र हैं, है ना। तो हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा, जबकि सबसे दक्षिण में स्थल मांडा से 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी के तट पर दैमाबाद, मांडा से दैमाबाद। और उसके बाद है इसका सबसे पश्चिमी स्थल दाश्क नदी के किनारे सुतकागेडोर, यह है सुतकागेडोर। एवं सबसे पूर्वी स्थल कौन सा इसका, आलमगीरपुर, 1600 किलोमीटर दूर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे जो है ये क्या है, आलमगीरपुर फैला हुआ है। और इस सिंधु संस्कृति में 1300 किलोमीटर समुद्र तट था। ठीक है, तो सिंधु संस्कृति में 1300 किलोमीटर तक समुद्र था, और मांडा से लेकर दैमाबाद, सुतकागेडोर से आलमगीरपुर तक इसका जो स्थल था वो फैला हुआ था। हड़प्पा कालीन नगरों को 3 काल, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर में बांटा जाता है। कुछ नगरों को 3 कालों के लक्षण प्रमाण प्राप्त होते हैं। पाक हड़प्पा
स्थल, तो ये वो स्थल हैं जो हड़प्पा के पूर्व भी विद्यमान थे। इन स्थलों में दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित मुंडीगाक और देह मुरासी घुंडई, पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में स्थित नाल, किले गुल मोहम्मद, तमसादाल, पेरियार नो घुंडई और श्यामदम, नुंदरा दुल्ली, पिराका, दम और मेहड़क प्रमुख है। इनमें इनके अतिरिक्त सिंध प्रांत में आमरी, कोटडीजी, पाकिस्तान पंजाब में हड़प्पा, सरापखोला और जलीलपुर उल्लेखनीय स्थल है। भारत के उत्तरी राजस्थान में स्थित कालीबंगा, हरियाणा के राखीगढ़ी और बनमाली से प्राक सैंधवपुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है हड़प्पा कालीन स्थल, तो इसका विस्तार जो है हमने पहले ही कर लिया है। उसके बाद हड़प्पोत्तर जो स्थल है रोडदीजी और रंगपुर, तीनों कालों के स्थल जो है सुटकोटला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं मांडा, ये क्या है प्रमुख स्थल है। उस समय की नगर योजना, तो जो नगर थे वो दो भागों में बटे थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पूर्वी टीले को नगर की संज्ञा दी गई है और पश्चिमी टीले को दुर्ग या गढ़ी या टीला कहा जाता है, इसे एबी टीला की संज्ञा दी गई है। 1921 में जो है जॉन मार्शल की उपस्थिति में दयाराम साहनी ने जो है इसका क्या की थी, डिस्कवरी की थी, खोज की थी। और इसके सहायक कौन थे, दयाराम साहनी जी के सहायक कौन थे, माधव स्वरूप वत्स। और जो है पूर्वी टीले से तांबे की गाड़ी के प्रमाण मिले हैं। तो इनकी नगर योजना को देखते हैं। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे, तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर दो भागों में विभक्त था। पश्चिमी टीला, जैसे मान लीजिए पश्चिमी टीला है और ये पूर्वी टीला है, दो भागों में नगर क्या था, विभक्त था। पश्चिमी टीले की अपेक्षाकृत ऊंचे छोटे होते थे। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। पूर्वी टीले पर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं और ये टीला अपेक्षाकृत क्या था, बड़ा था। इसमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, ठीक है, कारीगर, श्रमिक रहते थे, ठीक है। तो पूर्वी टीला जो था नगर या आवास क्षेत्र में था, ये पूर्वी टीला है, ये नगर और आवास क्षेत्र है। इसमें कौन कौन रहता था, इसमें जो है नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग के अंदर जो है महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन तथा नगार स्थित थे। सामान्यतः पश्चिमी टीले में एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। मान लीजिए पश्चिमी टीला है, इसको एक रक्षा प्राचीर से घेर दिया जाता था। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कालीबंगा का नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से युक्त था और लोथल और सुटकोटला में ये क्या है, अलग अलग दो टीलों में नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। जबकि चन्हुदड़ो एक ऐसा मात्र नगर है जो दुर्गीकृत नहीं है। धौलावीरा का नगर 3 इकाइयों में बटा था और पहले ये समझा जाता था कि हड़प्पा के सभी नगर पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित थे, परंतु यह पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े सार्वजनिक भवन, बाजार, छोटी छोटी रियासतें, मकान, शिल्पशालाएं लगभग सभी इसी इलाके में पाई गई हैं। प्रत्येक नगर में कई सेक्टर या टीले, माउंट ऊंची दीवारों से घिरे हुए थे। अलग अलग दिशाओं में क्या थे, ये बटे हुए थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा के पश्चिम की ओर एक ऊंचा आयताकार टीला है और उत्तर, दक्षिण तथा पूरब की ओर क्या है, ये टीला विस्तृत है, ठीक है। तो कालीबंगा के पश्चिम ओर क्या है, आयताकार टीला मिला है और ये कैसा है, ये टीला जो है उत्तर, दक्षिण और पूरब की ओर क्या है, विस्तृत है। उधर उत्तर, दक्षिण और पूरब की ओर फैला हुआ है ये। लेकिन धौलावीरा और बनवाली स्थलों में की दीवार से घिरा एक ही टीला है, जो कि आंतरिक रूप से 3 या 4 दीवारों के से घिरे सेक्टरों में क्या है, विभाजित है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सुटकोटला जैसे हड़प्पाई नगर स्थल की खुदाई से पता चलता है कि नगर में प्रवेश करने के लिए बाहरी 4 दीवारी यानी कि परकोटे में कई बड़े प्रवेश द्वार होते हैं। आंतरिक 4 दीवारी परकोटे में भी प्रवेश द्वार देखने को मिलता है। धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक की प्राप्त लिखावट में
सबसे बड़े नमूने हैं और यह लिखावट एक काठ की तख्ती पर खुदाई करके उनमें सफ़ेद चूना भरकर तैयार किया गया है। इनमें 10 संकेताक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 37 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 से 27 सेंटीमीटर है। उनके द्वारा कोई नाम या शीर्ष बताया गया है और यह नामपट्ट प्रवेश द्वार पर टंगा होता होगा, जो दूर से क्या होता होगा, दिखाई देता होगा। और सिंधु सभ्यता के नगरों के प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके 3, 4 और 5 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुआं भी होता था। सामान्यतः मकान पक्की ईंटों के बने हुए मिलते थे। कालीबंगा की पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और दहलीजों के निर्माण के लिए किया गया है। मकानों में मिली सीढ़ियों से पता चलता है कि 2 मंजिल भवन भी बनते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क में न खुलकर गलियों में खुलते थे, परंतु लोथल इसका क्या है, अपवाद है, जहाँ के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्यतः सड़कों की ओर खुलते थे और मिट्टी को कूटकर कच्ची ईंटों या पक्की ईंटों को बिछाकर मकान के फर्श जो है क्या करे जाते थे, बनाए जाते थे, जिनका जो रेशियो था ईंटों का 4:2:1। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहां इनके नीचे नालियाँ बनी हुई थी और मोरियाँ बनी हुई थी। ये मोरियाँ ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी रहती थी। इन मोरियों में नरमुखे यानी कि मेन होल भी बनाए जाते थे। कांस्य युग में दूसरी किसी सभ्यता में स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया गया है, जितना कि हड़प्पा संस्कृति में लोगों ने दिया है। अब हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल जो है, उनको हम मुख्यतः ये हड़प्पा कालीन सभ्यता को हम कई भागों में विभाजित करते हैं। वैसे तो हड़प्पा संस्कृति में 1500 स्थलों का पता लग चुका है, किंतु उनमें से 7 को ही नगर की संज्ञा दी जा सकती है। और ये नगर जो है वो कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चन्हूदड़ो और बनवाली। ठीक है, तो प्रमुखता कितने नगर हैं यहाँ पे? 7 नगर हैं। तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चन्हूदड़ो और बनवाली को। आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।